तो चलिए शुरू करते हैं। अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ या फिर कोई प्रूफ हो। ये मार का खोपड़ी तोड़ साले का तो उनके मानते हो तो हाँ बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। ये तुम्हारा बाप है, कोई सबूत है, प्रमाण बताओ क्या है कि ये तुम्हारा बाप है। उनके पास प्रमाण है उनके बाप का? नहीं सर। फिर बाप का प्रमाण है नहीं, भगवान का प्रमाण मांग रहे हैं नालायक कहीं के। आप ये बताओ कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो 9 महीने कौन जाता था पालन करने, कौन रोटी देता था? फिर भगवान आते थे। बाप पे भरोसा करना पड़ता है माँ के कहने पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ। सर माँ कसम सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। योगेश जी, तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है, नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है? बहुत साथी लोग हैं। साथी लोग बहुत हैं। जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। 1 लाख 1.5 2 लाख वाली भी थी क्या? आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये बताओ तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है, तो आप करवा सकते हैं। यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे। कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई उस रास्ते की खोज करो। बस सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया फिर भी करो गुरुजी जिसमें गुस्सा आए ही ना, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें करो। फिर भी गुरुजी बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो। परमाणु कैसे बनाए, मैं क्यों कैसे राफेल कैसे बनाए? गुस्सा कंट्रोल करते हो, मेरे से गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर बोल देती हूँ। क्या करूँ गुरुजी? मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरफ से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे। गुरुजी मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे हैं। इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले तब किया था, वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं, सब याद रखती हैं। डस्टबिन बना रखा है आपने अपने आप को, सब कचरा घुसा रखा है अंदर। जितना कचरा अंदर घुसा रखा बाहर कर दो तो हल्के हो जाओगी मेरी माँ। इतना वजन लिए घूम रही हो, ये वजन शरीर का नहीं है, ये सब ये विचार लिए घूम रही हो आप। अब आपके पति संग आए और आप कह रही हो पति ने बहुत पहले कुछ कहा। अच्छे कम से कम आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, अब पति ने अपमान कर दिया। तो आप पति से क्या सम्मान चाहती हैं कि आपका पति आपकी आरती उतारे? जय पत्नी देवी मेरी, जय पत्नी देवी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा या कुछ गुरु मंत्र या कुछ आप शिक्षा दें कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करूँ। जी पता नहीं क्या है कि कोई मतलब मेरी ये है ना कि मैं सुन नहीं सकता, किसी ने कुछ बोल दिया ना थोड़ा सा भी तो मैं एकदम से हाइपर हो जाता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे में भी गुस्सा आ रहा है? नहीं गुरुजी, आप पे नहीं आएगा।
महाराज जी मेरा सवाल है, पृथ्वी पर आत्मा जो है आती है और चली जाती है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? क्यों देखना चाहते हो आत्मा? देखना चाहते हैं, यही तो इस पृथ्वी का रहस्य है।